उधेड़ बुन थी, बस रहस्य जिंदगी में पहले ही आ चुकी थी बुक, तो अपने आप को और खुशकिस्मत समझने लगी, बहुत धन्यवाद देने लगी। लाइफ में कोई भी मुझे कुछ भी कहता था, कोई दुख पता था ना कैसे दुखे, मैं सोचती थी मेरी लाइफ तो बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं, मेरी लाइफ बहुत मजेदार है, मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हमेशा मेरे मन में यही रहता था। और फ्रेंड्स, लखनऊ में जगह जगह रही, हरियाणा रही, लखनऊ रही, ट्रांसफरेबल जॉब हस्बैंड का, और जयपुर चली गई। और मैंने घर में ही पार्लर का कोर्स कर लिया कि पार्लर का कोर्स कर लेती हूँ, बोर होती हूँ, पति 15-15 दिन टूर पे रहते तो मन ही नहीं लगता। ऐसा पति प्यार करने वाला दूर चल जाए तो मन लगता है क्या? नहीं लगता ना, मेरा भी नहीं लगता था। 5-5 7-7 कॉल करती रहती थी बैठी बैठी, घर का काम खत्म हुआ, अरे कहाँ हो, क्या कर, अभी तो काम में बिजी, तो मेरी बात कब तक सुनेंगे? कहते हैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। मैं कहती यार क्या, मैं तो बोर हो रही हूँ। फिर मैंने पार्लर का कोर्स कर लिया, ब्यूटिशियन बन गई, घर में ही करने लगी कि बच्चे भी संभल जाएंगे। इन्होंने कहा मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम्हें करना चाहो। मैं तो इसीलिए तुमको मना करता था कि मेरे से खाना लेके नहीं खाया जाता, तुम तो 7 बजे नौकरी पे निकल जाओगे, मेरा टिफिन कौन लगाएगा, मुझे खाना कौन देगा, और यहाँ पे रहोगी, घर में रह के कुछ भी करोगी तो मेरे साथ रहोगी, और मैं घर में आऊँगा तो तुम मिलोगी घर में, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने कहा ठीक है, और वही ज़िंदगी चलने लगी। पार्लर का कोर्स करके 10-20 हज़ार कमा भी लिया करती थी महीने का, और लाइफ अच्छी चल रही थी। लेकिन मन में फिर कभी कभी चाहत उठ जाती थी कि मेरी जैसी लड़की 1 लाख के लिए बनी है, मैं बनी हूँ 1 लाख के लिए, मैं क्या कर रही हूँ, जिंदगी को क्यों खराब कर रही हूँ? और यही उधेड़-बुन फिर चालू हो जाती थी। और मेरे पति और मैं शाम को वॉक करते थे, एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि मेरे साथ कोई ख्वाहिश अधूरी तो नहीं रही तुम्हारी? देखिए कितने मेरी ख्वाहिश को पूरा करते हैं, तो बजा लीजिए तालियां भाई। ऐसे भी पति पूछने में भी बहुत बड़ी बात होती है कि मेरे साथ कोई ख्वाहिश अधूरी तो नहीं रही। मैंने कहा आपने मेरी सारी ख्वाहिश पूरी की है, पर मुझे अपने नाम का 1 लाख रुपए कमाना, अपनी मेहनत से कमाना, अपने नाम का कमाना है, ये चाहत मन में उलझी हुई थी। और उन्होंने कहा इसके लिए क्या करूं? मैंने कहा मेरा सैलून बाहर खुलवा दो तो ये हो जाएगा। बोले ठीक है, इसके लिए शॉप भी खरीदी 25 लाख की। और फिर मैं डर गई, मैंने कहा मेरे बच्चे तो अवॉइड हो जाएंगे, मेरे बच्चे भी तो डोलेंगे, ऐसे लगने लगा भूखे नहीं रह जाए, मैं तो नहीं करती ये काम, मैं तो फंस जाऊंगी इसमें बुरी तरह से। और मैंने डिसीजन को चेंज कर दिया। और फ्रेंड्स, कहते हैं ना जब चाहत बहुत ऊपर आपकी होती है किसी चीज को पाने की, तो सारी कायनात लग जाती है उससे मिलवाने के लिए आपको दोस्तों। चाहत आपके मन में होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, उसी पल मेरी बेटी ट्यूशन जाती थी, सर का कॉल आया, मोदी केयर कंपनी से कोई आया, आप देख लो। मैंने कहा ठीक है भेज दो, मैं बिना देखे किसी भी चीज को लाइफ में मना नहीं करती। और मेरे घर पे आए साक्षात भगवान बनकर, देवदूत बनकर, वीरू भैया, तो बजा लीजिए तालियां। अनजान थे मेरे से, मैं उन्हें नहीं जानती थी, वो मुझे नहीं जानते थे, और आके मुझे डेमो बिजनेस बताया। मैंने कहा भैया सही है, प्रोडक्ट तो अच्छे कहीं के भी यूज करने कर लेंगे, पर पैसा वैसा आता है ऐसा विश्वास नहीं होता कि इतनी जल्दी इन कंपनियों में पैसा आता होगा। क्योंकि सुना था 1-2 कंपनी के बारे में, हर महीने प्लान 0 होना और प्रोडक्ट्स बहुत महंगे होना, तो कभी नहीं। मैंने फिर भैया ने कहा चेक अपने खोल के दिखा दिए, 2200 से 22,000, 26,000। मैंने कहा इतनी जल्दी 2-3 महीने में पैसा था, तो मेरे को तो यही चाहिए, आप मेरे को ज्वाइन कर लो। ज्वाइनिंग लगाई, उन्हीं से प्रोडक्ट्स मंगवाए, और दूसरे दिन से फ्रेंड्स काम शुरू कर दिया। क्योंकि समय खराब करना मुझे नहीं आता। आप अगर आज समय को खराब करोगे ना, एक दिन समय आपको खराब कर देगा, मतलब आप चले जाओगे इस दुनिया से, कुछ नहीं होने वाला फिर बाद में। और मैंने फ्रेंड्स उसी दिन से ठान लिया, फैसला कर लिया कि मुझे यहाँ से, मेरे वीरू भैया के चेक निरंतर बढ़ते जा रहे थे, 26,000 से 51,000, 51 से 81, और मुझे बाहर के लोग कह रहे थे कुछ नहीं होगा, तू भी लग गई क्या इनमें, जैसे अभी हर्षिता जी ने बताया, तू भी फंस गई क्या, कुछ नहीं आने वाला। अब बताओ मुझे उन अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों पे विश्वास करना चाहिए था, या वीरू भैया के चेक भर रहे थे इन पे विश्वास करना चाहिए था, जो मैं आंखों से देख रही थी? बताइए आप विश्वास किस पे करना चाहिए था? बहुत सारे लोग हैं जो देखते जाएंगे, फिर भी अड़ोसी पड़ोसी जब मैं बोल रहे थे कीले चुपाई जाएंगी तो चुप के बैठ जाएंगे एक जगह, बस छोड़ देंगे मोदी केयर को। क्या आप में से है वो कोई? नहीं होना आप तो सारे के सारे। देख लिया आज आपने यहाँ का नजारा, चुपोने दीजिए, कितने चुपोते हैं, चुपोने दीजिए, यहाँ आ जाइए मीटिंगों में और निकलवा लीजिए उनको फिर से। और वही चीज मैंने कभी नहीं अपने दिमाग के अंदर आने दी। बिजनेस को करना शुरू किया, बिल्ड करना शुरू किया। पहले पतिदेव भी हंसते थे, मैंने कहा मैं मोदी केयर करूंगी 2 लाख कमाऊंगी, क्योंकि वीरू पे मुझे ऐसे बोलते थे 2 लाख कमाओगी, तो वही बात मेरे दिमाग में थी 2 लाख कमाऊंगी। और कहते थे 5,000 कमा लेना बहुत है, 5,000 कमा लेना, क्योंकि नौकरी वाला ही माइंडसेट था। गलती उनकी भी नहीं है। हम किसी के पास जाते हैं बिजनेस लेकर, हमसे कहते हैं अरे कुछ नहीं आने वाला, तो गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता। उन्हें दादाजी को भी यही देखा था दुकान करते हुए, पिताजी को भी यही देखा था नौकरी करते हुए, तो डायरेक्ट सेलिंग कैसे समझ में आ जाएगी? जो अभी बैठे
फ्रेंड्स, जब मैंने इनसे कहा कि नहीं यहाँ पर आएगा पैसा, उन्होंने कहा करके देख लो। 5,000 के लिए क्यों बोला था कि आ जाए तो बढ़िया है कि मोदी घर से 5,000 का सामान लाएगी और 5,000 मोदी घर से आ जाएंगे तो जिंदगी भर सामान फ्री हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, इतना भी हो जाए तो भी बहुत है ना। लेकिन मेरा चाहत कुछ बड़ी थी फ्रेंड्स, जज्बा कुछ बड़ा था और मैंने करना चालू कर दिया। और फिर मेरे चेक बढ़ते चले गए। 10वें महीने तक चेक 13-14 हज़ार था, लेकिन 10वें महीने का चेक आया 40,000 रुपये। तो आंखें खुल गई कि मेरे को 10 साल लगे थे 40,000 पे पहुंचने में। 1 साल 2 महीने हुए, चेक आया 1,05,000 का और मेरी बरसों से छुपी हुई चाहत सच हो गई थी फ्रेंड्स। 1 लाख रुपये महीना कमाना चाहती थी मैं और आ चुका था 1 लाख रुपये महीना। और आज फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, ये पैसा बढ़ता चला गया। 1,26,000, 1,40,000, 1,77,000। एक बार मलिक सर आए थे जयपुर में ट्रेनिंग देने। तालियां बजा लीजिए मलिक सर के लिए, जोरदार चाहिए मुझे, ऐसी वैसी नहीं चाहिए, जोरदार वाली चाहिए, बजा दिए तो बजाओ। और मलिक सर के ट्रेनिंग से मेरा बिजनेस बिल्ड हो जाता है फ्रेंड्स। एक बार मलिक सर आए, 3 महीने में चेक डबल हो जाता। सिखाते हैं ना 25% ग्रोथ से 3 महीने में चेक डबल हो जाता। अपना चेक लिख लो, आज ये लिखवाते हैं। घर जाके तो हम लिखे ही ना एक भी, ऐसे आलसी हम इतनी छोटी छोटी चीजें ना हो हमसे। लेकिन ये जिनकी खासियत देखिए, हमें तराशने के लिए, हमें बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, वही बैठ के लिखवा दिया। पिछले महीने जो इस महीने आया था, लास्ट चेक लिख लीजिए कितना आया था, और अब लिख लो 3 महीने में डबल होगा ये। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने सारे ग्रुप्स में मैसेज डाला था, मेरा चेक 3 महीने में डबल हो गया था फ्रेंड्स, 3 महीने में डबल। और यही चेक फ्रेंड्स 4.5 साल हुए मोदी जी को करते हुए, और आज 7.5 लाख रुपए महीना आता है। इसी के साथ कंपनी को फॉरेन ट्रिप देती है। 3 बार फॉरेन ट्रिप यहाँ से ले चुकी हूँ। 4.5 साल हुए, 1.5 साल तो कोरोना में ही निकल गया, उससे पहले लिए थे। और इसी के साथ में मोदी की गाड़ी गिफ्ट में देता है। 2 गाड़ियां पहले पतिदेव ने दे रखी थी 7 लाख की गाड़ी चलाने के लिए। मैंने कहा अगर ऐसी थी तो क्या थी, लेडी हो जो कुछ बड़ा करके दिखाए। कहा ना मलिक सर ने कि 10,000 भी कमा लोगे तो क्या क्या कर सकते हो अपनी फैमिली के लिए। और मैंने तो ठान लिया था कि देना है तो कुछ लग्जरी देना है। ओडी A4 52 लाख की गिफ्ट कर चुकी हूँ अपने पति को। और इसी के साथ किराए के घर में रहती थी उस समय पर, मोदी कराया था। और फिर घर बनाने की बहुत बड़ी चाहत थी और 1 करोड़ का शानदार घर अचीव कर चुकी हूँ। पूरी फैमिली उसमें रहते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये तो छोटी चीजें हैं, अभी तो बहुत मंजिल पानी बाकी है। तो सीखते सीखते कर लिया इस बिजनेस को इतना तो, और अब सिखाते सिखाते कर लेंगे, है कि नहीं। तो दोस्तों ये हुआ कैसे, ये होगा जैसा कि सारी टीचिंग आपको मिल चुकी है। ये होगा जोश से, ये होगा जुनून से। ढीले ढीले किसी के पास बिजनेस लेके जाओगे तो कोई नहीं समझेगा। ये होगा आपके अंदर से। आप अंदर जो सोचते हो वही बाहर नजर आता है। आपको लगता है बिजनेस मुश्किल है तो पहले वो काम करिए